इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मर्लिन एलिस को दीवार से सटाकर कुछ कह रहा होता है। मर्लिन बड़ी सिडक्टिव वॉइस में एलिस से कहता है, हे एलिस, आखिरकार वह छोटी एल्फ सो गई। अब हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस मर्लिन से थोड़ा घबराते हुए कहती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मर्लिन एलिस से कहता है, मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा खजाना दिखाना चाहता हूँ। मर्लिन ने यह बातें इतनी सिडक्टिव वॉइस में कही होती है कि मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस का शरीर थोड़ा कांप जाता है। एलिस मर्लिन की कही हुई बातों का कुछ और मतलब समझ लेती है, जिस वजह से उसके दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। फिर मर्लिन एलिस के लाल पड़े हुए चेहरे को देखकर कहता है, अरे यार, तुम किस तरह के एक्सप्रेशन दे रही हो? अपने ख्यालों को गटर से बाहर निकालो। इतना कहते ही मर्लिन इजरम के क्रिस्टल को टेबल पर रखते हुए एलिस से कहता है, मैं इसका जिक्र कर रहा था। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस पहले तो अपने दिमाग में चले सारे ख्यालों को झटकती है, फिर टेबल से उस क्रिस्टल को उठाकर मर्लिन से पूछती है क्या है। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन एलिस को उस क्रिस्टल के बारे में बताते हुए कहता है, यह ड्रैगन रेस का लेजेंडरी क्रिस्टल है। यह एक अत्यधिक दुर्लभ वस्तु है। इसके बारे में यह कहा जाता है यह किसी भी नॉर्मल स्किल को लेजेंडरी स्किल में बदलने की ताकत रखता है। अगर इस क्रिस्टल के बारे में आम भाषा में कहे तो फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बहुत कमजोर इंसान है जिसके पास एकदम लो लेवल की स्किल है, तो अगर वह आदमी इस क्रिस्टल को ग्रहण करता है तो यह क्रिस्टल उस आदमी के लेवल को उसकी सबसे टॉप लेवल तक पहुंचा देता है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस शौक के मारे उस क्रिस्टल को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए मर्लिन से कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? यह क्रिस्टल तुम्हें कहाँ से मिला? एलिस के सवाल को सुनने के बाद मर्लिन उसके सवाल का जवाब देते हुए उसे कहता है, आमतौर पर इस क्रिस्टल को केवल एक फ्रॉस्ट सेटन ड्रैगन को मारने के बाद उसके सिर से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस क्रिस्टल की मदद से तुम संत रैंक तक पहुंच जाओगी। तुम्हारे पास 6 संत ड्रैगनों में से एक की शक्तियाँ होगी, एक सुपर ह्यूमन बॉडी होगी, तुम्हारे पास जादुई शक्तियों का भंडार होगा और ड्रैगन रेस की लेजेंडरी कला और जादुई मंत्र दोनों ही होंगे। मर्लिन के मुंह से उस क्रिस्टल के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर एलिस मर्लिन से पूछती है, अगर मैं इस क्रिस्टल को खाती हूँ तो क्या मैं एक ड्रैगन में बदल जाऊंगी? एलिस के सवाल को सुनने के बाद मर्लिन उससे कहता है, बेशक तुम्हारा रूप बदल जाएगा, लेकिन प्राचीन ग्रंथ में ड्रैगन की शक्तियों को पाने का अलग तरीका भी बताया हुआ है। प्राचीन ग्रंथ के हिसाब से अगर हम इस क्रिस्टल के छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो तुम बिना किसी बदलाव के ड्रैगन की शक्तियों को पा सकती हो। बेशक अगर तुम अपनी शक्ति में हुई अचानक वृद्धि को संभाल पाई तो तुम इन शक्तियों को प्राप्त कर सकती हो। इतना कहते ही मर्लिन अपनी जगह से उठ जाता है और एलिस के पास जाकर उसके सामने उन क्रिस्टल के टुकड़ों को उछालते हुए उससे कहता है, एलिस, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इन शक्तियों को पाने की इच्छा रखती हो? मर्लिन के सवाल को सुनने के बाद एलिस मर्लिन के हाथ से उस क्रिस्टल के टुकड़े को लेकर खा लेती है। जैसे ही एलिस उस क्रिस्टल को खाती है वैसे ही उसके आसपास की आभा बदल जाती है और उस कमरे में अंधेरा छाने लगता है। कुछ समय बाद मर्लिन एलिस के आसपास की आभा को देखकर उससे पूछता है, बहुत समय हो गया है एलिस, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम अपने अंदर ड्रैगन की जबरदस्त शक्तियों को महसूस कर पा रही हो? मर्लिन के सवाल को सुनने के बाद एलिस अपनी आंखें खोल देती है। जैसे ही एलिस अपनी आंखों को खोलती है वैसे उसके आसपास की आभा गायब हो जाती है। फिर वो मर्लिन से कहती है, नहीं, मुझे अपने अंदर कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा है, सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा है। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन कुछ सोचते हुए एलिस से कहता है, यह तो बहुत अजीब बात है। आमतौर पर कोई भी इंसान अगर इस क्रिस्टल को खाता है तो उसके शरीर में शक्तियों का सैलाब बहने लगता है और उसके शरीर के हर हिस्से में शक्तियों का धमाका भी होने लगता है, लेकिन तुम मुझे बता रही हो कि तुम्हें तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तभी एलिस कहती है, मुझे पता था यह क्रिस्टल नकली होगा, नहीं तो कोई भी कैसे किसी को इतनी आसानी से संत रैंक तक पहुंचा सकता है। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन एलिस से चिल्लाते हुए कहता है, असंभव, मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता। इतना कहकर एलिस सोने के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद मर्लिन सोते हुए सोच रहा होता है, यह क्रिस्टल एलिस पर काम क्यों नहीं किया? क्या एलिस पर इसका इस्तेमाल करना वास्तव में बेकार था? मर्लिन अभी ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो अपनी नींद भरी आंखों से उस तरफ देखते हुए कहता है, क्या एलिस तुम हो?
तभी मर्लिन अपने सामने अचानक दो बड़े बड़े बूट्स देखकर चौंक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये इतने बड़े कैसे हो गए। इस पर सर्ली मर्लिन से घबराते हुए और हड़बड़ा कर कहती है, मिस्टर मर्लिन जल्दी चलिए मेरे साथ, एलिस को कुछ हो गया है। सर्ली की बातों को सुनने के बाद मर्लिन अपने बेड से उठते हुए सर्लिन से पूछता है, एलिस को क्या हुआ। इस पर सर्ली कहती है, मुझे नहीं पता, जल्दी चलो। जैसे ही मर्लिन एलिस के कमरे के पास जाता है तो देखता है कि एलिस के कमरे से बर्फीली हवा निकल रही होती है और उसके कमरे के आसपास की दीवारों पर बर्फ की एक पतली परत चढ़ी होती है। जैसे ही मर्लिन एलिस के कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस कमरे के चारों तरफ एलिस की बर्फीली आभा फैली हुई होती है। एलिस की बर्फीली आभा को देखकर सर्ली मर्लिन से पूछती है, एलिस को क्या हो रहा है, उसके अंदर से एक ठंडी आभा क्यों निकल रही है। उसका चेहरा भी पीला पड़ चुका है और उसका शरीर कठोर हो गया है, क्या वह ठीक हो जाएगी। सर्ली की चिंता भरी बातें सुनकर मर्लिन मन ही मन सोचते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एलिस अपनी नई शक्तियों को नियंत्रण नहीं कर पा रही हो। हमें उसकी शक्तियों पर लगाम लगाने की जरूरत है। इतना कहते ही मर्लिन सर्ली की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, मिस सर्ली, क्या आज रात के लिए तुम काउच पर सो सकती हो। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद सर्ली मर्लिन से कहती है, क्या एलिस ठीक हो जाएगी। इस पर मर्लिन सर्ली से कहता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सर्ली एलिस के कमरे से बाहर चली जाती है। फिर मर्लिन बिस्तर पर पड़ी हुई एलिस को देखते हुए कहता है, अब सच में मेरे पास यह एक आखिरी तरीका ही बचा हुआ है। अगर जैसा मैंने सोचा है सब कुछ वैसा नहीं हुआ तो जब एलिस उठेगी तो वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठेगी। इतना सोचते ही मर्लिन एलिस के बगल में जाकर लेट जाता है। मर्लिन के एलिस के बगल में लेटते ही एलिस की बर्फीली आभा गायब होने लगती है। मर्लिन एलिस के बगल में सोते हुए मन ही मन सोचता है, मैं केवल इसकी जादुई शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए अपनी जादू से इम्यून बॉडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यह देखकर कोई गलतफहमी मत पाल लेना, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मर्लिन अभी भी ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी एलिस मर्लिन के और भी करीब आ जाती है और उसके सीने पर सर रखकर सोने लगती है। एलिस को अपने इतने करीब देखकर मर्लिन का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। यह सब देखकर मर्लिन कहता है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बाद यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।